एवरीवन गुड मॉर्निंग, मैं रीना। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? पिछले ब्लॉग में देखा आप लोग ने, हम लोग इंदौर आए हैं सोनू दीदी के घर और जस्ट अभी हम लोग रेडी हो गए। आज मैंने येलो वियर पहन करा है, वाइट कलर का। स्मार्टी ने भी, आयु ने भी, हम तीनों ने वाइट पहना है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ पता नहीं, बट हाँ हम लोग जा रहे हैं बाय फ्लाइट। ये है मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट और मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दूंगी कैसा कैसा क्या क्या है। दीदी के घर से हमने नाश्ता कर लिया और दीदी ने हमारे लिए पैक भी कर दिया फ्राई इडली आयु के लिए, वो रास्ते में खा लेगा क्योंकि हम लोग को टाइम हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आई थिंक आप लोग थंबनेल देख के तो पहचान गए होंगे, नहीं पहचाने तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा और उसके लिए आपको बने रहना, बिल्कुल भी स्किप ना करना है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बस आप भी हमारे साथ चलिए। तो आपको दिखाती हूँ, पूरा ब्लॉग देखना, ठीक है। तो हम लोग निकल रहे हैं दीदी के घर से। बाय बाय दीदी। हम लोग कार लेके आए नहीं थे तो राजीव भैया खुद आ गए थे अपनी कार से हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। और वही सुबह दे रही हूँ मैं बाहर बैठ के, सिर्फ थोड़ी सी बारिश हो रही है, आवाज आएगी। यहाँ पे तोशु नाराज हो गया है। फाइनली हम लोग खुशी खुशी निकल गए थे, बट थोड़े रास्ते जाने के बाद मेरा हो गया मूड ऑफ, क्योंकि टिकट विकेट जो भी मनीष भैया ने ऑर्डर की थी, तो मनीष भैया आए नहीं थे। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था, फिर उनसे लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम गई थी। फिर बाहर ही एयरपोर्ट के बाहर हमें छोड़ा राजीव भैया ने, और हम ट्रिप वाले भैया हैं ये, इन्हीं की साइड से हमारा टूर पैकेज करा हुआ है। और फिर सीधे हम लोग गए अंदर। इस स्टेज पे भी हमारा ये था कि रिटर्न हो जाते हैं, हमें नहीं जाना है, बट ठीक है, हमने सोचा कभी कभी अकेले भी अपने को संघर्ष करना चाहिए। हम लोग एयरपोर्ट पे अब अंदर जाते हैं, क्या क्या होते हैं टिकट चेक करवा के अंदर तो आ चुके हैं और अंदर का कुछ इस तरीके का व्यू है। स्मार्टी गए टिकट चेक करवाने, ये रहा हमारा सामान। हाँ, इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आप अंदर गए और अपने बैग में जो स्लिप वगैरह लगती है ना, पूरा बैग पैक होता है, वहां पे आपको जाना होगा, ठीक है। ये स्मार्टी वहीं पे बैग ले जा रहे हैं हमारा, और मशीन के थ्रू आपका बैग पूरा सील होके बाहर आ जाएगा। पहले तो अंदर ही जांच हो जा रही है, सील लगा रहे हैं भैया लोग यहाँ पे और आपको दे रहे हैं बैग, ठीक है। आपको यहाँ से अपने हाथ से बैग लेना है और फिर जस्ट सामने जाना है। काउंटर बने हुए हैं अलग अलग, उस काउंटर पे जाने के बाद आपको अपने वेट का टिकट लेना है पहले, ठीक है। आपने ऑनलाइन करवाई तो ऑनलाइन करवाई, वहीं पे हमारा वेट भी हो गया बैग का, कितना क्या वजन निकला है, कुछ चेक वगैरह हो गया। अब हम लोग जाते हैं अंदर, पूरी चेकिंग हो चुकी है और मैं इसीलिए आपको डीपली बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग ऐसे आने में कतराते हैं, कैसे क्या करेंगे, उन सभी के लिए ब्लॉग है। तो गाइस हम लोग ऊपर आए कुछ घूमने, पहली बार आए तो हर एक चीज़ का अनुभव होना ज़रूरी है। पहली मैं डर रही थी कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने देखा होगा पिछले क्लिप में। इसके पहले मैं गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि हमारे साथ जो आने वाले थे उनका कैंसिल हो गया था, बट फिर ठीक है, अकेले भी कुछ सीखना चाहिए अपने को, बहुत ज़रूरी है। क्यों प्रियंका, सही बोला ना। और जब मैं वॉशरूम गई तो वहाँ पे मुझे दिखा स्मोकिंग एरिया, और ये होना बहुत ही जरूरी है। हर कहीं पीने से अच्छा है कि आप इसका एक एरिया बना दो, और इस टाइप का पूरा आपको दिखाती हूँ। हालांकि यार फर्स्ट टाइम हम भी गए थे, कोई शर्म नहीं है बताने में, और बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अभी तक गए भी नहीं है करके, तो फिर ठीक है, मैंने सोचा पूरा आपको बताती हूँ। हम भी कभी कभी सोचते थे, हम नीचे से एक दिन देखते थे यार एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है, बट थैंक यू स्मार्टी, आपके कारण आज ये सपना मेरा पूरा हो गया, और आप लोगों के प्यार के कारण कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। बहुत होता था कि हम लोग जमीन में से देखते थे और फिर उन्हीं की बस होती है हमको फ्लाइट तक पहुंचाते हैं। फाइनली हम लोग बस में बैठ के जा रहे हैं। 2 बस थी, एक बस पहले जा चुकी थी और जो भी प्लेन दिखा था ना वही हमारा प्लेन है, ये वाला। एक बस ने छोड़ दिया था, बस वो लोग बैठ रहे थे और हम लोग बैठेंगे फिर। और हार्ट बीट तो तेज भी हो रही थी, बट एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसा क्या होगा, बट बहुत अच्छा था। इजीली आप जा सकते, बट प्लीज आपको बता रही हूँ कॉटन वगैरह लेके जरूर जाना, या तो फिर ईयरफोन वगैरह, क्योंकि वहां पे ना आवाज नहीं आती है, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी ना, हवा आएगी, बट ऐसा फिर भी दर्द पता नहीं क्यों होने लगता है, तो प्लीज आप भी जाना। और यहाँ पे उड़ान हो चुकी है, कुछ नहीं लगता। यदि आप लोग मेले में झूला झूलते हो तो इजीली आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा। जब फ्लाइट हाइट पे जाएगी या लैंड होगी, कुछ भी नहीं, उड़ान भरते टाइम भी नहीं, ना लैंड होते टाइम। लोग भले बोलते हैं दर्द होता, गुदगुदी होती, कुछ नहीं होती, बट हल्की सी गुदगुदी से लगती है। अभी उड़ रहा है, प्रॉपर उड़ा नहीं था। यहाँ पे मैंने कान में कॉटन भी लगा लिया था, हल्का सा घूम रहा है गोल गोल करके, बट मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट था। अब इन लोगों ने सबने क्या बोला था कि कान में दर्द नहीं हो रहा है, अब निकाल लो। बाकी मैं अपने प्रिकॉशन से पूरे गई थी, ठीक है, मैंने निकाल भी लिया बीच में, बट जो एयर गई ना कान के अंदर, अरे भैया मत पूछो यार, मेरा इतना ज्यादा कान दर्द हुआ। और हाँ, बहुत से बोलते हैं कि इसमें साइड पर्स में आप खाने का नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ स्मार्टी के कारण आज मैं फ्लाइट में बैठी हूँ। थैंक यू सो मच स्मार्टी, आज आपके कारण मैं फ्लाइट में सच्ची में बैठी हूँ।
पर पर्सन 15 किलो का वजन ले जा सकते हैं। और यदि आपकी साइड बैग में आप खाना वगैरह भी ले जा सकते हो। हमने तो लेके गए थे, कोई रोक टोक नहीं हुई, इवन हमारा बैग वगैरह भी चेक हुआ, कुछ नहीं हुआ। और देख सकते हैं आप ऊपर का नज़ारा। मैंने छोटी छोटी चीज़ भी कैप्चर करने की सोची, क्योंकि यार देखो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था, बहुत से लोग फ्लाइट में नहीं बैठे हैं, तो उनको भी लगना चाहिए ना कैसा क्या होता है। आप कुछ नहीं, अंदर जाना, लगेज लेके, आपका लगेज में सील लगेगी, पैक होगा, मतलब फिर वजन होगा, टिकट वहीं से आपको मिल जाएगी। यदि आपने ऑनलाइन करी तो मोबाइल के थ्रू आपको टिकट दे देंगे वो लोग। फिर आप जाना ऊपर और आपके वहाँ पे पूरी चेकिंग वेकिंग होगी, फिर आप अंदर जाकर वेट करना, सीधे फ्लाइट में बैठ जाना। ज्यादा मगजमारी नहीं है। हाँ, खाना आप है ना थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले जा सकते हो, और आप आपका रहता तो आप वहाँ पे प्लेन में बैठ के खा भी सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में हमने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हमें लगा था नहीं खाएंगे, बट सेकंड फ्लाइट में ऐसा कुछ नहीं है, सब खा सकते हैं। यहाँ तक हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अपना एंजॉय कर रहे थे। आयु ने खाए बिस्किट, क्योंकि साइड में हमने देखा किसी ने देख देख के इंसान सीखता है ना, साइड में खाए तो हमको लगा चलो भैया अपन भी खा लेते, कोई मना नहीं बोलेगा। फिर मना कोई नहीं बोलता है, आप लोग भी अपने साथ ले जा सकते हो। यहाँ पहुंची भैया, रुई मैंने बीच में निकाल दी थी कॉटन, मैंने कहा कुछ भी तो नहीं हो रहा है, आवाज भी नहीं आ रही, बट इतना ज्यादा कान तड़का। अभी आयु हंस रहा है, ठीक है, बट बाद में आयु और मेरा ये देख सकते हैं, आपको हंसी आ रही होगी, दोनों का कान ऐसा तड़कता ना, बस मैं रोई नहीं, पता है रोई नहीं बस मैं। और यहाँ पे लैंड हो ही रहा था, और वाओ सुकून भरा पल की बस अब हमें उतरना है, क्योंकि कान में दर्द बहुत ज्यादा था भाई, बहुत ज्यादा। कान दर्द हुआ, हम लोग ने क्या करा था, बीच बीच में निकाल दिया था, और निकाला उसके बाद एयर गई। हाँ, हैदराबाद का एयरपोर्ट, दिस वन। हैदराबाद में उतरने के बाद हम लोग ने घर चलाए थे ईटली फ्राइड को खा रहे हैं। एक डिब्बा तो फिनिश कर दिया, इसलिए शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेरा मोबाइल लगा हुआ था चार्जिंग पे, मेरा क्या स्मार्टी का हम दोनों को लगा हुआ था। सेकंड वाला अंदर का अंदर का वहाँ खोले में देंगे। फ्लाइट के लिए जा रहा है, हार्ट बीट तेज है। हमारी अटैच फ्लाइट थी, पहली थी इंदौर से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से गोवा। हैदराबाद में हमने थोड़ी देर रेस्ट करा, आधे घंटे। सेकंड वाली फ्लाइट पे कुछ इस टाइप की होती है, आप देख सकते हो। ये फॉग आप देख रहे हैं ना, ये एसी का फॉग है। वहाँ पे है ना क्या होता है, फिर फ्लाइट अटैच कर देते हैं वहाँ पे, और पूरा एसी भर देते हैं उसमें, और फिर धीरे धीरे आपकी एसी चलती रहती है। तो लग रहा है दोनों कानों में उलझे हुए हैं कानों में उलझे हुए हैं। इसमें स्मार्टी विंडो साइड बैठे थे, और हम तीनों को पता विंडो साइड मिल भी गया था। हमने दो दो करके करा था, बट हमने एडजस्टमेंट कर लिया था कि आंटी आप आगे हो जाओ, हम तीनों एक साथ हो जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ना, उड़ान भरते से लेके लैंड होते का सब वीडियो बनाया, क्योंकि स्मार्टी ने प्रॉपर बहुत अच्छा बनाया। और इस टाइम पे पता मैंने फिट इतने अच्छे से कर लिए थे कान में कि दर्द नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, हम बीच में नहीं खोलेंगे, बट अफसोस फिर भी दर्द रहा। और देख सकते हैं इस टाइप का लैंड होता है। यदि आप लोग झूला झूलते हैं, जिसको पसंद है, तो उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि पेट में गुदगुदी वगैरह कुछ भी नहीं। और ये दीदी ने बनाई थी इडली, सोनू दी थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया यार वहाँ पे इडली खाने में। और तो आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप इजीली, बट हाँ कान में आपको दर्द है या नहीं भी है, क्योंकि आयु को भी दर्द हुआ इस टाइम पे, मुझे नहीं हुआ ना स्मार्टी को हुआ, बट उतरते टाइम हल्का सा स्मार्टी को भी हुआ और आयु को भी हल्का सा हुआ था, हम तीनों को ज़्यादा नहीं हुआ। थैंक यू। हम लोग पीछे साइड से गेट से उतरे थे, इसलिए हमें बस से जाना पड़ रहा है। बाकी फ्रंट गेट से यदि हम उतरते फ्लाइट में से, तो डायरेक्टली हम वहीं पहुंच जाते हैं अंदर। और अब हम जा रहे हैं हमारे लगेज लेने। पार्टी में मेरा बैग आ गया, सिर्फ आयु का बैग रह गया है। आयु गया वहाँ अपना बैग देखने। आयु परेशान बैग को लेके। हो चुका है मसला, आयु का बैग ही नहीं आया, वही ढूंढ रहे हैं। अभी भैया से बात भी करी है, हमारे सबके बैग को देखो, सब लोग जा भी चुके हैं, बस यही होना रह गया था। स्मार्टी गए हैं वहाँ पे पूछने, बुक कर ले, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, पता नहीं हैदराबाद में रह गया या आ गया, भगवान जाने, ये किसी ने ले गया। सही में यार दिमाग ख़राब हो गया सब।
ये है गोवा का एयरपोर्ट और हैदराबाद का भी बहुत अच्छा था, इंटरनेशनल था, बट वहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए थे। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे, टैक्सी ली थी, अंदर ही एक ऑनलाइन वगैरह होता है, वहाँ पे आप टैक्सी ऑनलाइन कर सकते हैं या आप परचेस प्राइवेट भी ले सकते हो। तो बस हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करा, हमें एक स्कूटी कार मिली और वहीं से हम निकल पड़े हमारे लोकेशन पे। मिल गए हमको तेजस भैया, आधे से ज़्यादा जगह ये घुमाएंगे। हाँ, और थकान देख सकते हैं हमारे फेस पे, और बहुत अच्छे लगा इन भैया के साथ हमें। ब्लॉगिंग कर देंगे हाँ जी, यूट्यूब पे। हाँ। इंस्टा क्यों नहीं। ये है हमारी होटल, ये राजीव भैया ने हमारी होटल करी थी, बहुत अच्छी, जितनी अच्छी बाहर से दिख रही है ना उतनी अच्छी अंदर से भी है। स्मार्टी गए थे रिसेप्शन पर, हमसे बोला तुम लोग ऊपर जाओ, तो हम लोग ऊपर गए थे, होटल देखी, वाह यार यहाँ से तो इतनी अच्छी लग रही है, बट ऊपर जाके आपको पता चलेगा और भी अच्छी है। और ये बहुत अच्छा होता है कि यदि आप ऑनलाइन एयरपोर्ट से टैक्सी कर लेते हो ना, तो आपको वहीं तक छोड़ देंगे और बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह रहता है, वो भी छोड़ने के बाद आपको पहले नहीं देना पड़ता है। स्मार्टी आ रहा है, ये रहा सबसे पहले मिरर। ऐसे मैं रूम टूर प्रॉपर आपको दूंगी। वाह, बीच यही है यार। तो हम लोग होटल में आ चुके जैसे आपको पता है, और पीछे साउंड चल रहा है क्योंकि हमारी रूम के जस्ट सामने है बीच, और वहाँ पे चल रहा है डीजे नाइट बोल सकते हो, मस्त। आपको एक झलक दिखाती हूँ, पर अभी कांच बंद है। और सबसे बड़ी बात ये, बारिश होने लगी। हम लोग रेडी हुए कि चलो बाहर कुछ खा के आते हैं। मुझे ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि पीछे का साउंड शायद आपको प्रॉब्लम दे, और बारिश बहुत तगड़ी वाली हो रही है। एक झलक बताते हो। बाहर की बारिश आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही, इतनी बड़ी बड़ी बूंदे हैं, बट सुबह बताएंगे। बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है। चलो यहीं पे रूम पे ही ऑर्डर करते हैं, क्या करना है अभी मैं चेंज कर लेती हूँ। ये आ चुका है हमारा डिनर, जिसमें आलू का पराठा और पुलाव बुलवाया स्मार्टी ने सर्व करते हुए। अब बारिश बंद हो गई देखो, और अभी पानी आ रहा था, हमको जाने नहीं दिया। हमने तो खाना वगैरह खा लिया, अब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं क्योंकि थोड़ी सी बारिश अभी रुकी हुई है। ठीक है, देख सकते हो। वाह यार कितना शानदार नज़ारा। सिर्फ ये नज़ारा के कारण स्मार्टी ने मुझे ये वाला होटल दिलवाया। उसको लग रहा था डॉलीवुड वेस्ट ऑफ वेस्ट दिलवाया, और मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि ये भैया ने करा बुक हमारे लिए, राजीव भैया ने, जो हम ट्रिप वाले भैया है ना, उनकी साइड से ये है। बहुत ही खूबसूरत है यार। कुछ लोग नहा भी रहे स्मार्टी, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हाँ जी, अब हम तीनों लोग आए हैं घूमने, बड़ा आप देख सकते हैं तीनों लगे हैं अपने अपने मोबाइल में। तो मैंने स्मार्टी से बोला, मैं ये कौन सा ट्रिप है यार भाई, ना कुछ घूमने जाना क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो हमने आपने देखा कमरे में, रूम में ही डिनर बुलाया था, टीवी भी चल रही है। बारिश के बाद भी लोग नहा रहे हैं बाहर और बीच पे खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन थकान हो चुकी है आयु को, इसलिए हम बैठ। मेरे को भी थकान हो रही है। सबसे बड़ी बात ये, आयु को लगेज आया ही नहीं है। तो ये एक जोड़ी कपड़े थे नाइट सूट वाले, वो भी स्मार्टी के उसमें थे, और एक जोड़ी मेरे बैग में थे। तो ठीक है सुबह तक, बट बोला तो है, कॉल आया था कि सुबह तक आ जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक आ जाए। और फिलहाल तो इसी ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करें, और उनसे बोले मेरे चैनल को फॉलो करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।